नाउ इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर। दिया क्या है हमें MPC दिया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले तो मल्टीप्लायर के फॉर्मूला हम लोग लिख लेते हैं। क्या होता है, K इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC, ये होता है पहला फॉर्मूला। दूसरा क्या होता है, K यानी कि मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1/MPS। एक बार ये दोनों फॉर्मूला की हम लोग डिस्कशन करेंगे। देयर इज वन अनदर फॉर्मूला जिसकी अभी इस क्वेश्चन में बात करने की जरूरत नहीं है। चलो फर्स्ट केस में आपको दिया हुआ है MPC है 0.75, तो चलो फर्स्ट का सोल्यूशन निकालते हैं। K क्या हो जाएगा, 1/1 माइनस 0.75 यानी 1/0.25, दैट विल गिव मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 4। सिंपल। सेकेंड केस में क्या हो जाएगा, सेकेंड केस में K इज इक्वल टू 1/1 माइनस 0.9, दैट इज 1/0.1, दैट विल गिव K इज इक्वल टू 10, मल्टीप्लायर हो जाएगा हमारा 10। अब थर्ड केस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोला हुआ है, MPC इज इक्वल टू MPS। क्या बोला हुआ है, MPC इज इक्वल टू MPS। अब काफी बार मैंने देखा है कि बच्चे ये गलती करते हैं कि MPC और MPS दोनों को 1 ले लेते हैं, कि MPS भी 1 हो गया, MPC भी 1 हो गया, या फिर कोई भी एक नंबर अपने मन से अज्यूम कर लेते हैं। बट आपको एक चीज जो याद रखनी है वो ये रखनी है कि MPC प्लस MPS इज ऑलवेज 1, ये चीज भूलनी नहीं है। तो MPC और MPS की वैल्यू क्या होनी चाहिए कि उन दोनों का टोटल 1 आए, ये समझो आप। इट्स वेरी ऑब्वियस ना, दोनों की वैल्यू जब 0.5 और 0.5 होगी तभी दोनों का टोटल 1 आएगा ना, है ना। तो MPC की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे 0.5 और MPS की वैल्यू क्या हो गई 0.5। तो चलो सॉल्व करते हैं। K यानी कि हमारा मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1/1 माइनस 0.5, दैट इज 1/0.5, दैट इज K इज इक्वल टू 2। सिंपल सा क्वेश्चन था एकदम, है ना। क्या निकाला हमने इसमें, हमने निकाला मल्टीप्लायर। 3 केस दिए हुए थे, MPC इज इक्वल टू 0.75, MPC इज इक्वल टू 0.9 एंड MPC इज इक्वल टू MPS। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। इन एन इकोनॉमी MPC इज 0.8, इफ द इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेस बाय 1000 कैलकुलेट इंक्रीज इन इनकम। हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है कि जो MPC है वो कितना है, MPC इज 0.8, ठीक है। क्या बोला हुआ है, इफ द इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेस बाय 1000 यानी चेंज इन आई हमें कितना दे रखा है 1000। हमें क्या कैलकुलेट करना है कि व्हाट इज द इंक्रीज इन इनकम, ये चीज हमें कैलकुलेट करनी है। ओके अब यहाँ पे हम सबसे पहले तो मल्टीप्लायर का फॉर्मूला याद रखेंगे। K इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC, और एक और फॉर्मूला क्या था जो मैंने बोला था बाद में डिस्कस करेंगे, चेंज इन Y अपॉन चेंज इन I, ठीक है। तो चलो चालू करते हैं। सबसे पहले देखो आपके पास में क्या क्या है, MPC है, चेंज इन I, चेंज इन Y नहीं है, तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। K इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC, तो कितना हो जाएगा 1/1 माइनस MPC कितना है 0.8, तो K इज इक्वल टू 1/0.2, सो K विल बिकम 5। सिंपल, यहां तक सॉल्व हो गया। चलो अब हमें क्या ढूंढना है, हमें ढूंढना है चेंज इन Y। तो K का जो दूसरा फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, चेंज इन Y अपॉन चेंज इन I। K कितना ढूंढा हमने 5 इज इक्वल टू चेंज इन Y अपॉन चेंज इन I। अब कितना दिया हुआ है 5 इज इक्वल टू चेंज इन Y अपॉन 1000, क्योंकि चेंज इन इन्वेस्टमेंट तो हमको पता है 1000 है, तो जब हम 5 और 1000 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, चेंज इन इनकम विल बी 5000। सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। तो अभी लास्ट क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में मिला के हमने दोनों तीनों फॉर्मूला डिस्कस कर लिए हैं। K इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC, K इज इक्वल टू 1/MPS, एंड फाइनली द न्यू फॉर्मूला K इज इक्वल टू चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट। क्लियर है, चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, मुझे बहुत पसंद है ऐसे क्वेश्चन। इन एन इकोनॉमी द एक्चुअल लेवल ऑफ इनकम इज 500। क्या बोला हुआ है, अभी जो इनकम है दैट इज Y, वो कितनी दी हुई है 500। अभी 500 करोड़ है,
मतलब पूरे कंट्री की इनकम कभी भी 500 रुपये नहीं होती है। वेयर एज फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इनकम इज 800, जो एक्चुअल फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल की इनकम होनी चाहिए ना, लेट्स से इसको लिख लेते हैं YE, वो होनी चाहिए 800। यानी अगर हम सारे रिसोर्सेज को एम्प्लॉय कर देते हैं तो हमारी इनकम 800 होनी चाहिए, बट अभी कितनी है, 500 है। ठीक है, इफ 1/4 ऑफ द एडिशनल इनकम इज सेव्ड, ओके ये इंपॉर्टेंट है, 1/4 ऑफ द एडिशनल इनकम इज सेव्ड। ये लास्ट चैप्टर के जो हमने न्यूमेरिकल्स किए थे ना, वहां पे मैंने बताया था अगर ये एडिशनल वर्ड आएगा तो क्या हो जाता है, ये MP, अब यहाँ पे सेव्ड लिखा हुआ है तो ये हो गया MPS। अच्छा 1/4 मतलब 1/4, तो MPS कितना हो गया 0.25, ये याद रखना, ये क्या है, दिस इज MPS। एडिशनल मतलब MP हो गया। अब S है या C है, सेव्ड है या कंज्यूम्ड है, वो आपको क्वेश्चन देख के समझ में आएगा। कैलकुलेट द इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड टू रीच फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम। हमें कैलकुलेट क्या करना है, चेंज इन इन्वेस्टमेंट। क्वेश्चन ये कहता है कि अगर आपको फुल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट पे रीच करना है, दैट इज अगर आपको 800 रुपीज की इनकम पे आना है, तो आपको इन्वेस्टमेंट कितने से बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, देखो MPS है, करंट इनकम है, न्यू इनकम है, हमें निकालना है चेंज इन आई। तो सबसे पहले मल्टीप्लायर का फॉर्मूला पुट करते हैं, 1/MPS, तो 1/0.25, तो मल्टीप्लायर कितना आ गया हमारा 4। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला क्या कहता है, K इज इक्वल टू चेंज इन Y अपॉन चेंज इन I। मल्टीप्लायर कितना है हमारे पास में, 4 तो गिवन है, चेंज इन इनकम कितना है, 500 से हमें 300 पे आना है, दैट इज 500 से 800 पे आना है, तो हमारा चेंज इन इनकम कितना हो गया 300 अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट। तो चेंज इन इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा आपका 300 अपॉन 4। सॉल्व करो इसको सॉल्व कर दोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 75। ये हो जाएगा आपका चेंज इन इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड टू रीच द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इनकम। सिंपल था। तो अभी जो 3 सम हमारे हो गए ना, इसमें हमने तीनों फॉर्मूला यूज करके देख लिए हैं मल्टीप्लायर के। 1/MPS हमने यहाँ देख लिया, चेंज इन Y अपॉन चेंज इन I भी इस क्वेश्चन में देख लिया, और पुराने वाले क्वेश्चंस में हमने 1/1 - MPC तो करके देखा ही था। ये क्वेश्चन में क्या क्या चीजें सीखी हमने, सबसे पहला तो ये वाला टॉपिक हमारा रिवाइज हो गया कि जहां पे भी एडिशनल वर्ड दिया हुआ हो तो इसका मतलब MP तो हो गया है। अब C है या S है वो आपको क्वेश्चन देख के समझ में आएगा। फिर क्या देखा हमने, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इनकम एंड ओरिजिनल इनकम आपको दी हुई थी, तो आपने चेंज इन Y निकाला, 800 - 500 इज 300, और फिर मल्टीप्लायर का फॉर्मूला यूज करके आपने चेंज इन इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड भी कैलकुलेट कर लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। इन एन इकोनॉमी द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इज 12,000। क्या दिया हुआ है हमें, इनकम दी हुई है 12,000। आगे क्या दिया हुआ है, द रेशियो, ये अच्छा है, द रेशियो ऑफ MPC इज टू MPS इज 3:1। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार मार्क करके रखते हैं। कैलकुलेट द एडिशनल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड टू रीच द न्यू इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ 20,000। मतलब हमको न्यू इन्वेस्टमेंट क्या चाहिए, लेट्स से YN, न्यू इनकम क्या चाहिए हमको 20,000। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि 12,000 से हमको 20,000 पे आना है, उसके लिए चेंज इन इन्वेस्टमेंट हमें कितना चाहिए। ठीक है, ओके, ये 2 चीजें तो इनफ है, बट ये चीज हमको ढूंढनी है। क्या बोला है, MPC इज टू MPS इज 3:1। यानी MPC कितना हुआ, देखो MPC का रेशियो क्या हुआ, MPC का रेशियो हो गया 3/4, और MPS का रेशियो कितना हो गया, MPS का रेशियो हो गया 1/4। कैसे आया, 3 + 1 इज 4, तो डिनोमिनेटर में 4 चला गया, 3 इसका प्रपोर्शन है तो 3 इधर आ गया, और 1 इसका है तो 1 इधर आ गया। सॉल्व करो, 3/4 इज 0.75, ये MPC हो गया, और MPS कितना हो जाएगा 0.25। सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल को। ठीक है, सबसे पहले मल्टीप्लायर ढूंढते हैं, मल्टीप्लायर का फॉर्मूला 1/MPS। ठीक है, तो मल्टीप्लायर कितना हो जाएगा, K इज इक्वल टू 1/0.25, तो फाइनली K हमारा आ जाएगा 4। मल्टीप्लायर आ गया है 4। आगे देखते हैं, मल्टीप्लायर का दूसरा फॉर्मूला चेंज इन Y अपॉन चेंज इन I। ठीक है, अब हमको चेंज इन इनकम कितनी चाहिए, 12,000 तो है, वी नीड 20,000, तो हमको एडिशनल 8,000 चाहिए। तो क्या आ जाएगा, K हमें पता है 4
इज इक्वल टू 8,000 अपॉन चेंज इन आई। चेंज इन आई इधर चल जाएगा, 4 इधर आ जाएगा, तो क्या आएगा आंसर, चेंज इन आई इज इक्वल टू 8,000 अपॉन 4, तो चेंज इन इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू 2,000। मतलब हमें इकोनॉमी में 2,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट एक्स्ट्रा चाहिए टू रीच द न्यू इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम ऑफ 20,000 करोड़। ठीक है, रेशियो वाली चीज हमने नहीं देखी इस क्वेश्चन में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ठीक है, वापस बोल रहा हूँ, मुझे ऐसे क्वेश्चंस बहुत पसंद है। एन इंक्रीज ऑफ ₹200 करोड़ इन इन्वेस्टमेंट लीड्स टू अ राइज इन नेशनल इनकम बाई 1,000 करोड़। क्या बोला है क्वेश्चन में कि हमारा इन्वेस्टमेंट 200 करोड़ से बढ़ाया है गवर्नमेंट ने। ठीक है, गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट 200 करोड़ से इंक्रीज किया है, इसके कारण इनकम इंक्रीज हुई है 1,000 करोड़ से। ठीक है, हमको कैलकुलेट क्या करना है, एमपीसी। आप बोलोगे सर क्या मतलब बात कर रहे हो आप चाइना की, फिर लेके जा रहे हो आप जापान। आई टेल यू कैसे मैच होता है, सिंपल है। के का फॉर्मूला चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन आई, जैसे ये लिखा सबको आ गया होगा। ठीक है, सब बहुत स्मार्ट है। चेंज इन इनकम कितना है 1,000 अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट इज 200, तो मल्टीप्लायर कितना आ गया 5 आ गया। अब समझ में आ गया क्या कर रहा हूँ मैं, है ना। अब सबको आ जाएगा एक साथ में। मल्टीप्लायर का फॉर्मूला, अब ये 2 तरीके से कर सकते हैं हम लोग। सबसे पहले मैं नॉर्मली जैसे लोग करते हैं वैसे कर लेता हूँ। ये फॉर्मूला होता है के कितना है 5 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी। सिंपल, 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी इधर आ जाएगा, 5 को इधर ले आएंगे तो 1 माइनस एमपीसी इज इक्वल टू 1 अपॉन 5। ठीक है, तो 1 माइनस एमपीसी हो जाएगा आपका 0.2। ठीक है, तो माइनस एमपीसी इज इक्वल टू 0.2 माइनस 1, यही हो जाएगा। तो फाइनली एमपीसी कितना आएगा, एमपीसी माइनस एमपीसी आ जाएगा आपका माइनस 0.8, फाइनली एमपीसी हो जाएगा 0.8, माइनस माइनस कैंसिल होके एमपीसी 0.8। ये लंबा मेथड, मैं शॉर्ट मेथड बताता हूँ आपको। के इज इक्वल टू 1 अपॉन एमपीएस। ठीक है, कैलकुलेशन में आसान हो जाएगा। के कितना दे रखा है 5 इज इक्वल टू 1 अपॉन एमपीएस, तो एमपीएस कितना हो जाएगा 1 अपॉन 5 दैट इज 0.2। ये क्या है एमपीएस, हमें पता है एमपीसी प्लस एमपीएस इज ऑलवेज 1, तो एमपीसी कितना हो जाएगा एमपीसी प्लस 0.2 इज इक्वल टू 1, तो एमपीसी इज 1 माइनस 0.2, तो एमपीसी इज 0.8। कैलकुलेशन में ज़्यादा इजी है, तो जिन भी लोगों को ऐसे फ्रैक्शन से 1 अपॉन 1 माइनस कुछ आ गया फ्रैक्शन में डर लगता है तो डू दिस, मैं खुद ये करता हूँ। ठीक है, फॉर 2 रीजंस, आई थिंक दिस इज ईजी, सेकंड मुझे भी मैथ से डर लगता है। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूमेरिकल। क्वेश्चन में दिया हुआ है एन इंक्रीज ऑफ ₹250 करोड़ इन इन्वेस्टमेंट लीड्स टू अ राइज इन नेशनल इनकम बाय 1,000 करोड़। कैलकुलेट, ये 3 चीजें हमें कैलकुलेट करनी है, बट उसके पहले हम वो चीजें लिख लेते हैं जो हमारे पास में ऑलरेडी है। क्या क्या है हमारे पास में, चेंज इन इन्वेस्टमेंट कितना दिया हुआ है 250 करोड़, चेंज इन इनकम कितना दिया हुआ है 1,000 करोड़। ठीक है, हमें कैलकुलेट क्या क्या करना है, चेंज इन सेविंग, चेंज इन कंजम्पशन एंड वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर। ठीक है, बेसिक चीजें सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले बेसिक चीजें कैलकुलेट करते हैं, मल्टीप्लायर निकाल लेते हैं, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन आई। चेंज इन वाई कितना है 1,000 है चेंज इन वाई, अपॉन चेंज इन आई इज 250, तो के कितना आ जाएगा हमारा 4। सिंपल है, ये वाला क्वेश्चन डन, दिस इज डन। ठीक है, अब हमको ये भी मिल गया कि k इज इक्वल टू 4। अब हमें क्या निकालना है, चेंज इन सेविंग एंड चेंज इन कंजम्पशन। ठीक है, अब जब हमारे पास में k है तो इट इज सो इजी टू कैलकुलेट एमपीएस एंड एमपीसी। ठीक है, k कितना है 4 इज इक्वल टू 1 अपॉन एमपीएस, तो एमपीएस कितना हो जाएगा, एमपीएस इज इक्वल टू 1 अपॉन 4, तो फाइनली एमपीएस विल बी 0.25। अब हमें ये एक और एडिशनल चीज मिल गई, उसको भी हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे कि एमपीएस है 0.25, तो एमपीसी कितना हो जाएगा, एमपीसी हो जाएगा 0.75। कैसे, 1 माइनस एमपीसी, तो 1 माइनस 0.25 इज 0.75। अब आते हैं मेन क्वेश्चन पे, चेंज इन सेविंग, चेंज इन कंजम्पशन। चेंज कैसे निकालते हैं हम लोग चेंज के लिए करते हैं एमपीएस एंड एमपीसी।
तो सबसे पहले चलो MPS निकाल लेते हैं। MPS का फॉर्मूला चेंज इन सेविंग अपॉन चेंज इन इनकम। MPS ये रहा 0.25 इज इक्वल टू चेंज इन सेविंग अपॉन चेंज इन इनकम, ये रही 1000। तो चेंज इन सेविंग कितना हो जाएगा 250 करोड़। ठीक है, अब सीधी सी बात है, MPC भी हम लोग ऐसे ही निकालेंगे। चलो MPC निकालते हैं। MPC इज इक्वल टू चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम। MPC कितना है 0.75 इज इक्वल टू चेंज इन कंजम्पशन अपॉन 1000। तो चेंज इन कंजम्पशन कितना आएगा आपका 750 करोड़। ये क्या आ गया आपका चेंज इन कंजम्पशन, यानी ये भी डन और ये भी डन। सिंपल सा क्वेश्चन था। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। अब ये क्वेश्चन थोड़े अच्छे लेवल का है, ध्यान से स्टेप बाय स्टेप करना। आई विल ऑल्सो गो वेरी स्लो, आप भी बहुत ध्यान से देखना, नहीं तो कंफ्यूजिंग हो जाएगा। गिवन द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, आपको कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का इक्वेशन दिया हुआ है C इज इक्वल टू 100 प्लस 0.75 y। वी हैव टू कैलकुलेट फर्स्ट equilibrium level of income and the second is consumption at equilibrium level of income given the investment expenditure is 1000। ठीक है, अब देखो सबसे पहले तो आप ये याद करो कि equilibrium level of income क्या होता है, when the saving is equal to the investment। पढ़ा है हमने ये, ठीक है, ओके, यहाँ तक क्लियर है। ये होता है equilibrium level of income। दूसरा, हमें ये भी पता है कि इनकम का फॉर्मूला क्या होता है कंजम्पशन प्लस सेविंग्स, ये हमें पता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, ओके। अब अगर मैं ये बोलूँ कि इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम पे एस और आई तो सेम चीज़ होती है, तो y इज इक्वल टू सी प्लस आई भी लिख सकते हैं हम लोग। समझ में आया भाई, s हो और s तो इक्वल ऑफ i है, तो s की जगह पे आप i लिख दो, क्या फ़र्क पड़ता है। तो y इज इक्वल टू सी प्लस आई एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। हर इक्वेशन में ये चीज़ नहीं होती है, ओनली एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। तो अगर मैं ये बात बोलूँ तो ठीक है, ठीक है। अब आई तो आपको दे रखा है 1000, सी आपको ये इक्वेशन से मिल जाएगा, ठीक है। तो एक बार फॉर्मूला में पुट करते हैं, वाई हमें निकालना है, ठीक है। वाई होता है सी प्लस आई, तो वाई इज इक्वल टू सी मतलब 100 प्लस 0.75 वाई प्लस 1000। ये 1000 कहाँ से आया, ये जो आई है हमारे पास में, दिस इज आवर 1000, और ये क्या है, ये जो पूरा इक्वेशन है दिस इज सी, हमें क्वेश्चन में दे रखा है। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमको हमारा y मिल जाएगा, ठीक है। सॉल्व करते हैं, y इज इक्वल टू 100, ठीक है, 1000 प्लस 100 हो जाएगा। चलो ये 1000 को मैं इधर ले आया, प्लस 0.75 y, दैट मीन्स y इज इक्वल टू 1100 प्लस 0.75 y, ठीक है। अब ये 0.75 को इधर ले आओ, y माइनस 0.75 y इज इक्वल टू 1100, दैट मीन्स 0.25 y इज इक्वल टू 1100। तो y कितना हो जाएगा 1100 अपॉन 0.25, दैट मीन्स y इज इक्वल टू 4400। समझ में आया, ये क्या निकला आपका, ये निकला इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम 4400, ठीक है। वापस बताता हूँ, नहीं समझ में आया तो हमें पता है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम पे सेविंग इज इक्वल टू द इन्वेस्टमेंट, ठीक है। हमें ये भी पता है कि इनकम का फॉर्मूला होता है कंजम्पशन प्लस सेविंग। तो यहाँ पे तो सेविंग और इन्वेस्टमेंट एक ही चीज़ है, तो हमने क्या लिख दिया, y इज इक्वल टू सी प्लस आई, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग गए y इज इक्वल टू सी प्लस आई, आई तो हमें पता है ये रहा 1000, और c का फॉर्मूला ये रहा जो हमें इक्वेशन दे रखी है। हमने पूरे इक्वेशन को सॉल्व किया तो हमारे पास में आया इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इज 4400। अब दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है, कंजम्पशन एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। आपको क्या निकालना है, आपको कंजम्पशन निकालना है। फॉर्मूला ये रहा 100 प्लस 0.75 y। अब y पुट कर दो, 100 प्लस 0.75 ब्रैकेट में 4400। क्यों 4400, बिकॉज हमें बोला गया है कंजम्पशन एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, और इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इज 4400। तो क्या निकलेंगे, क्या निकालेंगे, 100 प्लस
0.75 इंटू 4400 दैट विल गिव यू 3300। इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 3400। ये क्या है? दिस इज नथिंग बट योर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एट द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। इस क्वेश्चन में हमें सेविंग फंक्शन दिया हुआ है s इज इक्वल टू -200 प्लस 0.25y। द इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन द इनकम इज 2000। कैलकुलेट फर्स्ट थिंग इन्वेस्टमेंट एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, सेकेंड थिंग इज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। जो चाहो वो निकाल लो, पहले कोई लोड नहीं है, ठीक है। सबसे पहले तो हम लोग हमारा इक्वेशन कॉपी कर लेते हैं, -200 प्लस 0.25y। अब हमें पता है ये जो 0.25 है ये हमारा MPS है, क्योंकि सेविंग फंक्शन है। सेविंग फंक्शन में यहाँ पे MPS आता है, कंजम्पशन फंक्शन होता तो ये MPC होता, ठीक है। देखो, नाउ वी नो वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1 अपॉन MPS, तो 1 अपॉन 0.25 दैट इज 4। तो K का वैल्यू क्या हो गया? मल्टीप्लायर का वैल्यू हो गया 4। तो ये वाला क्वेश्चन तो हमने कर दिया। सेकेंड क्वेश्चन पे, फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सॉरी। इन्वेस्टमेंट एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। अब ये क्वेश्चन में आपका लॉजिक टेस्ट होगा। वी नो व्हेन द इकोनॉमी इज एट इक्विलिब्रियम, कब होती है कोई भी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पे? व्हेन S इज इक्वल टू I, ठीक है। तो हमें क्या ढूंढना है? इक्विलिब्रियम पे इन्वेस्टमेंट कितना है। तो बेसिकली हम लोग ये भी तो ढूंढ सकते हैं कि सेविंग कितनी है ना। सेविंग फंक्शन हमें दिया हुआ है S इज इक्वल टू -200 प्लस 0.25y। तो हम बेसिकली सेविंग भी तो ढूंढ सकते हैं, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे तो सेविंग और इनकम, सेविंग और इन्वेस्टमेंट सेम होता है, ठीक है। और हमें दिया हुआ है इक्विलिब्रियम कब, इक्विलिब्रियम पे कब है इकोनॉमी? जब हमारी इन्वेस्टमेंट, जब हमारा इनकम 2000 रुपीज़ है या फिर 2000 करोड़ है। तो चलो यहाँ पे पुट कर देते हैं, S इज इक्वल टू -200 प्लस 0.25 2000 ब्रैकेट में। क्यों? क्योंकि इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इज 2000। सॉल्व करो, -200 प्लस 500, इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 500। तो अल्टीमेटली आपकी सेविंग एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इज 300। और हमें पता है इक्विलिब्रियम पे सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, तो सेविंग है 300, तो इन्वेस्टमेंट भी हो जाएगा आपका 300। तो ये वाला क्वेश्चन भी हमारा डन एंड डस्टेड। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली। बड़ा क्वेश्चन है और थोड़ा सा ट्रिकी भी है। द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इज 5000, द ऑटोनॉमस कंजम्पशन इज 250 एंड द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज 1000। तीन चीजें हमें दी हुई है। हमें दिया हुआ है इनकम 5000, हमें दिया हुआ है ऑटोनॉमस कंजम्पशन 250 एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज 1000। कैलकुलेट क्या करना है? द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू कैलकुलेट इज द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, ठीक है। चलो फर्स्ट चीज सॉल्व करते हैं। हमें पता है जब भी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पे होती है, पहली बात तो ये बताओ कब होती है? व्हेन S इज इक्वल टू I, ठीक है। हमें ये भी पता है कि इनकम इज इक्वल टू C प्लस S। तो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम पे मैंने आपको बताया था y इज इक्वल टू C प्लस I भी हम लोग लिख सकते हैं, है ना। अब इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम पे आपको पूछा है कि कंजम्पशन कितना होगा, ठीक है। तो देखो y आपको कितना दिया हुआ है, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम आपको कितनी दी हुई है 5000 इज इक्वल टू C प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर आपको कितना दिया हुआ है 1000। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा कंजम्पशन एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इज 4000। बड़ा सिंपल था, है ना। तो इसका आंसर क्या आ गया? इसका आंसर आ गया 4000, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ MPC एंड MPS। ये तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। चलो सेकेंड वाला सॉल्व करते हैं। वैल्यू ऑफ MPC एंड MPS। अब हमें पता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है, ठीक है। ओके, C हमको कितना दिया हुआ है 4000, हमें पता है, अभी अभी निकाला हमने। अच्छा, C बार यानी ऑटोनॉमस कंजम्पशन हमें कितना दिया हुआ है 250 प्लस B। अब y हमको कितना दिया हुआ है इनकम 5000 हमें पहले से दी हुई है, y मतलब इनकम होती है, ठीक है। इसको सॉल्व कर दो। व्हेन यू सॉल्व इट 4000 ये इधर आके -250 हो जाएगा। देखो 4000 -250 इज इक्वल टू B ब्रैकेट में 5000, ठीक है। सॉल्व इट, यू विल गेट 3750 इज इक्वल टू B
5000, ठीक है। तो ये 5000 इधर जाके हो जाएगा डिवाइड 3750 अपॉन 5000 इज इक्वल टू बी। तो b कितना हो जाएगा, व्हेन यू सॉल्व इट यू विल गेट द वैल्यू एज 75, ओके 0.75। ये क्या आया आपका, दिस इज योर MPC। तो MPC कितना आया आपका, MPC आ गया 0.75। अब हमें पता है MPS मतलब क्या होता है, 1 माइनस MPC। तो MPS कितना हो जाएगा, 1 माइनस 0.75, तो ये हो जाएगा 0.25। तो MPC और MPS की वैल्यू भी हमने डिराइव कर ली है। थर्ड पे चलते हैं। थर्ड हमको क्या बोला है, सेविंग फंक्शन निकालने के लिए। सेविंग फंक्शन क्या होता है, S इज इक्वल टू माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी ब्रैकेट y, ठीक है। तो S इज इक्वल टू ऑटोनोमस कंजम्पशन आपको कितना दिया हुआ है 250 प्लस 1 माइनस बी मतलब क्या हो गया, MPS हो गया, तो 0.25 ब्रैकेट y। ये हो गया आपका सेविंग फंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या निकालने के लिए बोला है, आपको बोला है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर। अच्छा, मल्टीप्लायर मतलब के फॉर्मूला 1 अपॉन MPS। तो MPS का वैल्यू आपको कितना दिया है 0.25। इसको सॉल्व करोगे तो मल्टीप्लायर आ जाएगा 4। तो अभी तक हमने फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन कर लिया है। अब हमें बोला है कैलकुलेट ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम। कोई भी इकोनॉमी ब्रेक इवन पे कब होती है, जब सेविंग होती है 0, ठीक है। व्हेन द सेविंग इज इक्वल टू 0 तब हमारी इकोनॉमी होती है ब्रेक इवन पे। तो चलो ये वाला जो इक्वेशन है ना, इसको वापस लिख लेते हैं, -250 प्लस 0.25 ब्रैकेट y। हम सेविंग को पुट कर देते हैं 0, क्योंकि हमें फाइंड करनी है ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम इज इक्वल टू -250 प्लस 0.25 y। ये 250 इधर आ जाएगा, तो 250 इज इक्वल टू 0.25 y। तो y इज इक्वल टू 250 अपॉन 0.25। तो फाइनली आपका ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम कितना आ जाएगा 1000। यानी जब इकोनॉमी 1000 रुपीज अर्न कर रही है तब सेविंग्स हो रही है 0 और इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन, ठीक है। याद रखना ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम पे सेविंग होती है 0 एंड इनकम इज ऑलवेज इक्वल टू द कंजम्पशन। दूसरी चीज जो आपको याद रखनी है वो है ये, जब भी इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम होता है तब इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। क्लियर? द क्वेश्चन इज इन एन इकोनॉमी द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज 70 करोड़ एंड कंजम्पशन फंक्शन इज गिवन एज दिस, ठीक है। C इज इक्वल टू 60 प्लस 0.8 y। कैलकुलेट द फर्स्ट थिंग इज इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। चलो फटाफट सॉल्व करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। वी नो दैट एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम y इज इक्वल टू C प्लस I। हमें ये पता है, मैं बार बार करा चुका हूं आपको इस सम में। तो अगर हमको y निकालना है तो कंजम्पशन फंक्शन तो ये रहा 60 प्लस 0.8 y प्लस I कितना दिया हुआ है हमें, I दिया हुआ है 70, तो ये लिख लो 70 सॉल्व करते हैं। y इज इक्वल टू 60 प्लस 70 इज 130 प्लस 0.8 y। अब 0.8 y इधर चल जाएगा, तो y माइनस 0.8 y इज इक्वल टू 130। तो 0.2 y इज इक्वल टू 130, तो y इज इक्वल टू 130 अपॉन 0.2। सिंपल है, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, इसको सॉल्व करने से आंसर आएगा 650। ये क्या है हमारी इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। दूसरा क्वेश्चन क्या बोला हुआ है, कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम व्हेन द प्लान्ड इन्वेस्टमेंट इज इंक्रीज्ड बाय 10 करोड़। मतलब हमको ये बोला है कि अभी तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि इन्वेस्टमेंट है 70, अब हमें बोला जा रहा है कि और 10 करोड़ से बढ़ा दिया, यानी अब इन्वेस्टमेंट हो गया है 8080। हमको बोला कि इस केस में भी अब आप इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम निकाल के दो, तो सेम चीज करेंगे, y इज इक्वल टू C प्लस I। तो y इज इक्वल टू C कितना दिया हुआ है 60 प्लस 0.8 y प्लस I। देखो इस केस में हमने 70 लिया था, बट अब न्यू कितना है 80। सॉल्व कर दो, y इज इक्वल टू 60 प्लस 80 इज 140 प्लस 0.8 y। तो y माइनस 0.8 y इज इक्वल टू 140, तो 0.2 y इज इक्वल टू 140। तो इस केस में हमारा जो y है वो हो जाएगा 7
100। सिंपल, ये वाला क्वेश्चन भी डन एंड डस्टेड। थर्ड क्वेश्चन, वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर ड्यू टू इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन कैसे करेंगे, देखो वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर कैसे निकलता है, k इज इक्वल टू चेंज इन y अपॉन चेंज इन i, है ना। तो चेंज इन i तो हमको पता है 10 करोड़ से हमने इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज किया है, बट चेंज इन इनकम का है, वेयर इज चेंज इन इनकम, दिख रही है कहीं पे चेंज इन इनकम, आपको दिख रही है ना। पहले इनकम कितनी थी 650, अब इंक्रीज होके हो गई है 700, तो चेंज इन इनकम कितना है 5050। नहीं समझ आया, देखो पहले इनकम कितनी थी 650, अब इंक्रीज होके कितनी हो गई है 700, तो 700 और 650 में कितना डिफरेंस है 50 का, तो 50 अपॉन 10 के कितना आ जाएगा आपका 5। सिंपल, पूरे क्वेश्चन का सिर्फ एक ही बेस था, वो था ये, एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, एट इक्विलिब्रियम लेवल इनकम इज इक्वल टू सी प्लस आई। हमने दोनों तरफ से निकाल लिया, फिर हमने क्या किया, दोनों के बीच में देखा कि इनकम कितनी चेंज हो रही है, इनकम 50 करोड़ से चेंज हो रही थी, डिवाइडेड बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट दैट वाज 10 करोड़, तो 50 करोड़ बाय 10 करोड़ गिव अस 5। क्लियर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इस क्वेश्चन में आपको अलग अलग लेवल ऑफ इनकम दी है और वहां पे आपको सेविंग्स भी दी हुई है कि अलग अलग लेवल के इनकम पे, इकोनॉमी पे कितनी सेविंग्स होती है। कैलकुलेट हमें क्या क्या करना है, फर्स्ट थिंग एमपीएस कैलकुलेट करना है हर लेवल पे, सेकंड इक्विलिब्रियम इनकम इफ इन्वेस्टमेंट इज 120, थर्ड सेविंग एंड कंजम्पशन फंक्शंस, एंड फोर्थ ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम। चलो फटाफट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग सम सॉल्व करते हैं। हमें ढूंढना है एमपीसी। एमपीसी ढूंढने के लिए सबसे पहले हमको ढूंढना पड़ता है कंजम्पशन, तो चलो कंजम्पशन ढूंढते हैं, कंजम्पशन। ओके, अब कंजम्पशन कैसे मिलता है हमें पता है इनकम में से सेविंग्स को माइनस करते जाओ, तो इनकम 0 है, सेविंग्स है 120, तो कंजम्पशन कितना हो जाएगा, सेविंग्स है -120, तो कंजम्पशन हो जाएगा 120। अब जब 200 की इनकम है तो आदमी उसमें से -60 की सेविंग कर रहा है, तो कंजम्पशन कितना हो जाएगा 260। जब इनकम 400 है तो आदमी कुछ भी सेव नहीं कर रहा है, दैट मीन्स कंजम्पशन इज 400। जब इनकम है 600 तब वो आदमी 60 रुपीज़ की सेविंग कर रहा है, दैट मीन्स ही इज कंज्यूमिंग 540 रुपीज़। 800 की इनकम पे 120 ही इज सेविंग, दैट मीन्स ही इज कंज्यूमिंग 680 रुपीज़। एंड फाइनली व्हेन द इनकम इज 1000 ही इज saving 180 rupees, that means his total consumption is 820 rupees। अब MPC का फॉर्मूला होता है चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम। तो सबसे पहले तो चेंज इन कंजम्पशन निकाल लेते हैं, ठीक है, चेंज इन कंजम्पशन निकाल लेते हैं ताकि थोड़ा इजी हो जाएगा, ठीक है। अब इस केस में देखो, फर्स्ट केस में हम नहीं निकाल सकते कुछ भी, तो डैश। अब यहाँ पे कंजम्पशन कितने से चेंज हुआ है, पहले था 120, अब हो गया 260, दैट मीन्स 140 इज द चेंज। नेक्स्ट केस में अगेन देखो कितना चेंज है, अगेन 140 इज द चेंज। इस केस में भी 140 इज द चेंज, वापस 140 का चेंज आया है, एंड फाइनली वापस 140 का ही चेंज आया है, ठीक है। तो एमपीसी निकाल लेते हैं। एमपीसी का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे दे दिया है चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम। चलो फर्स्ट इज डैश। अब 140 डिवाइडेड बाई इनकम कितने से चेंज हुई है, 200 से, यहाँ पे भी 200 से, वापस 200 से चेंज हुई है, वापस 200 से, एंड यहाँ पे भी 200 से। तो 140 अपॉन 200 विल गिव यू 0.7, 140 अपॉन 200 0.7, वापस 140 अपॉन 200 वापस 0.7, 0.7, एंड इस केस में भी 0.7। एमपीएस हर लेवल पे हमने ढूंढ दिया है, ठीक है, एमपीएस हमने सारे लेवल पे ढूंढ दिया। सेकंड क्वेश्चन हमें क्या बोला है, इक्विलिब्रियम इनकम इफ इन्वेस्टमेंट इज 120। ओके, इक्विलिब्रियम लेवल क्या होता है, व्हाट इज इक्विलिब्रियम लेवल, व्हेन एस इज इक्वल टू आई, ठीक है। तो हमें क्या बोला है, इक्विलिब्रियम इनकम इज इफ इन्वेस्टमेंट इज 120, मतलब हमें दिया हुआ आई 120, तो इक्विलिब्रियम लेवल क्या होगा, जब सेविंग है 120। देखो सेविंग 120 कब है, इस लेवल पे। तो जब इनकम 800 है, व्हेन इनकम इज 800, तब हम लोग इक्विलिब्रियम पे है। ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। थर्ड वाला सेविंग एंड कंजम्पशन फंक्शन, सेविंग एंड कंजम्पशन फंक्शन, ठीक है।
सेविंग फंक्शन क्या होता है या कंजम्पशन फंक्शन ढूंढते हैं, चलो सी बार प्लस बी ब्रैकेट वाई, यही होता है। चलो यहाँ पे एक लाइन बना देते हैं, C इज इक्वल टू सी बार प्लस बी ब्रैकेट वाई। अब सी बार क्या होता है, ऑटोनॉमस कंजम्पशन, यानी जब इनकम जीरो होती है तब हमारा कंजम्पशन कितना होता है। देखो इनकम जीरो है, कंजम्पशन इज 120, तो सी बार क्या हो गया 120 प्लस बी मतलब एमपीसी, तो एमपीसी कितना है 0.7 और वाई तो वाई रहेगा, तो C इज इक्वल टू 120 प्लस 0.7 वाई। तो सेविंग फंक्शन क्या हो जाएगा -120 प्लस 1 माइनस 0.7 दैट इज 0.3 वाई। ये सब हम लास्ट चैप्टर में कर चुके हैं, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी हमारा डन एंड डस्टेड। लास्ट क्वेश्चन इज ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम, ठीक है। कोई भी इकोनॉमी ब्रेक इवन पे कब होती है, कोई भी इकोनॉमी ब्रेक इवन पे कब होती है, याद करो ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, व्हेन द सेविंग इज इक्वल टू 0। जब सेविंग 0 होती है तो ढूंढो सेविंग कहीं पे 0 है, ये रही सेविंग इज 0, तब इनकम क्या थी 400, तो ब्रेक इवन पॉइंट क्या हो गया व्हेन द इनकम इज 400, सिंपल। तो ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व। इतना बड़ा क्वेश्चन था, आंसर इतने छोटे छोटे, ठीक है। समझ में आया, नहीं समझ में आया तो वापस देखो। हमने क्या किया, हमने सबसे पहले तो कंजम्पशन निकाला, चेंज इन कंजम्पशन निकाला, फिर एमपीएस कैलकुलेट किया, तो एमपीएस वाला क्वेश्चन डन। फिर हमें बोलता है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इफ इन्वेस्टमेंट इज 120, तो हमने क्या किया, हमने देखा इक्विलिब्रियम पे एस इज इक्वल टू आई हमें 120 दिया है, तो हमने ढूंढा कि पूरे सेविंग में 120 की सेविंग कहाँ हो रही है, तो हमने देखा यहाँ पे हो रही है, तो हमें पता चला कि इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पे होती है व्हेन द इनकम इज 800। थर्ड क्वेश्चन सेविंग एंड कंजम्पशन फंक्शन, तो यहाँ पे जो मेन चीज़ थी वो आपको ये ऑटोनॉमस कंजम्पशन ढूंढना था, तो हमने ढूंढ लिया। जब इनकम 0 होती है तब कंजम्पशन इज 120, तो ये हो गया हमारा ऑटोनॉमस कंजम्पशन। एंड फाइनली ब्रेक इवन पॉइंट दैट इज एस इज इक्वल टू 0, तो हमने लोकेट कर लिया, ये रहा एस इज 0, तो हमारी ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम हो गई 400 रुपीज़।